नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और लेसन है 12वां विद्युत तथा परिपथ। इसको अपने पढ़ते हैं। तो देखो क्या दिया है कि हम विद्युत का उपयोग अपने बहुत से कार्यों को आसान बनाने के लिए करते हैं। कि अपने बहुत सारे काम हैं आज विद्युत के साथ ही आसान हो चुके हैं। जैसे कपड़े धोने की मशीन आ चुकी है, जैसे कपड़े धोने क्या हो गए हैं, आसान हो गए हैं। तो बहुत सारे कार्य हैं जो विद्युत के साथ आसान हो गए हैं। उदाहरण के लिए हम विद्युत का उपयोग कुएं से पंप द्वारा जल बाहर निकालने के लिए, आजकल मोटर आ चुकी है कि नीचे से पानी को आप ऊपर तक पहुंचा सकते हो। तो ये कार्य क्या है, आसान है। पहले इस कार्य को हाथों से बाल्टियों से खुद करते थे। जमीन की सतह से जल को छत पर रखी टंकी तक पहुंचाने के लिए, तो ये कार्य भी विद्युत के द्वारा ही है। तो ये सारे कार्य हैं, बहुत सारे कार्य हैं छोटे मोटे अपनी जिंदगी में जिनको आसान बनाया जा चुका है। किसके द्वारा? विद्युत के द्वारा, जिनके लिए आप विद्युत का उपयोग करते हैं। उनमें से कुछ को सूचीबद्ध कर आप नोटबुक में लिखिए। आप सोच सकते हो कि अपने घर में सारा दिन कौन कौन से कार्य हैं जो हम विद्युत की सहायता से अपने को आसानी हुई है, तो आप इनको सूची बना सकते हो। क्या आपकी सूची में प्रकाश के लिए विद्युत का उपयोग सम्मिलित है? कि सूरज छिपने के बाद भी अपने जो घरों में, सड़कों पर जो प्रकाश उपस्थित रहता है, कि सूर्य के अस्त होने के बाद भी अपने घरों में, सड़कों पर जो प्रकाश रहता है वो भी किसके साथ संभव है? विद्युत के साथ संभव है। तो यदि प्रकाश न होगा तो अंधेरा होगा, तो क्या अपने को आसानी होगी क्या कार्य करने में? नहीं होगी। तो वो जो कार्य करने में आसानी हुई है अंधेरे होने के बाद भी अपने को पास जो प्रकाश रहता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का विद्युत का अपने जीवन में उपयोग है। सूरज छिपने के बाद भी विद्युत हमारे घरों, सड़कों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों को प्रकाशित करती है। यह रात में लगातार काम करने में हमारी सहायता करती है। अपने को रात को पढ़ना है, लिखना है, कोई भी काम करना है, तो यदि विद्युत होगी तो ही कर सकते हैं, अंधेरे में तो अपने नहीं कर सकते। तो विद्युत हमें बिजली घर से प्राप्त होती है, फिर भी विद्युत की आपूर्ति ठप हो जाती है या कई स्थानों पर अनुपलब्ध हो सकती है। कई जगह भी ऐसी है यहाँ पर विद्युत उपस्थित नहीं है, या फिर कई जगह ऐसी है यहाँ पर ज़्यादा कट लगते हैं, तो वहाँ पे भी फिर ऐसा भी कार्य करना संभव नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश के लिए टॉर्च का उपयोग करते हैं। जब फिर लाइट चली जाती है तो किसका उपयोग करते हैं? टॉर्च का। तो टॉर्च में एक बल्ब होता है, जब इसका स्विच दबाते हैं तो ये प्रकाश देने लग जाता है। और टॉर्च को फिर विद्युत कैसे मिलता है? उनके अंदर बैटरी होती है या फिर सेल होते हैं, और उनको इस प्रकार परिपथ को बनाया जाता है कि उस बैटरी या सेल को, पहले तो उसमें तेजाब वगैरह डलता था, उससे वो चार्जिंग होती थी। आजकल क्या जो आ रही है वो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही है कि उनको भी अपने को चार्ज करना पड़ता है। 2 या 3 दिन के बाद अपने को उस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो वो चार्ज भी किसकी सहायता से संभव है? विद्युत की सहायता से। मतलब विद्युत के बिना फिर आजकल टॉर्च भी अपने काम की नहीं है। तो सभी जो कार्य हैं अपने दैनिक जीवन में, जिनको अपना जीवन है वो सही बन हो गया है, बहुत ही आसान हो गया है, तो ये किसकी सहायता से हो गया है? विद्युत की सहायता से हो गया है। इसके बाद पढ़ते हैं विद्युत सेल। कि टॉर्च के बल्ब को विद्युत सेल से मिलती है। पहले वाली टॉर्च आती थी उसमें सेल आते थे, देखे होंगे आपने, 2 या 3 सेल डलते थे। कई दिनों के बाद फिर उन सेलों को चेंज करना पड़ता था। आजकल बैटरी आती है परिपथ में पूरी, तो उस बैटरी को, उस टॉर्च को क्या करना पड़ता है? चार्ज करना पड़ता है। आजकल वाली टॉर्च को चार्ज करना पड़ता है। तो विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा, अन्य युक्तियों में किया जाता है। सेल का उपयोग रेडियो में किया जाता है, घड़ियों में किया जाता है। दीवार घड़ी में सेल का उपयोग होता है, जब वो सेल खराब हो जाता है फिर चेंज करते हैं। रिमोट में होता है। आजकल भी कई जगह सेल का उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी विद्युत सेल को ध्यानपूर्वक देखा है? तो आपने देखा है सभी ने कि उसके 2 सिरे होते हैं। एक ऊपर टोपी वाला सिरा होता है, दूसरा सिरा नीचे वाला सफेद होता है, बिल्कुल सपाट होता है। तो एक सिरा क्या होता है, उसका धन टर्मिनल होता है, और एक होता है ऋण। एक के ऊपर प्लस का निशान लगा होता है, आप उसको ध्यान से देखोगे तो एक साइड में एक जगह प्लस लगा होता है और एक जगह माइनस लगा होता है। तो आप जब भी अपने सेल को लगाते हैं तो प्लस माइनस वाले के साथ फिर कौन सा सिरा? प्लस वाला सिरा लगता है।
विद्युत सेल में धातु की टोपी धनात्मक, जिस ओर वो टोपी होती है वो वाला सिरा क्या होता है, धनात्मक होता है, और दूसरा सिरा ऋणात्मक कहलाता है। सभी विद्युत सेलों में दो सिरे होते हैं, जिनमें एक धन टर्मिनल होता है और दूसरा ऋण टर्मिनल होता है। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों से सेल विद्युत उत्पन्न करता है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल कर लिए जाते हैं तब विद्युत सेल विद्युत पैदा करना बंद कर देता है। उसके अंदर ऐसे रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं, वो जो पूरा वो सेल होता है उसमें रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो विद्युत को उत्पन्न करते हैं। कुछ टाइम के बाद उसमें जितने रासायनिक पदार्थ भरे हैं वो उतनी जितनी उनकी क्षमता होती है विद्युत बनाने की वो बना सकते हैं। उसके बाद वो कार्य करना बंद कर देते हैं और अपने कहते हैं कि ये क्या हो गए, खराब हो गए, अब नए लेके आने पड़ेंगे। तो उनकी एक लिमिट होती है, उन सेलों की एक लिमिट होती है, वह उतने ही विद्युत उत्पन्न कर सकती है। चेतावनी दे रखी है कि आपने विद्युत खंभों, विद्युत उपकेंद्रों व अन्य स्थानों पर इस प्रकार चिन्ह देखा होगा। यह दर्शाता है कि विद्युत का उपयोग उचित रूप से न किया जाए तो यह अत्यंत खतरनाक हो सकती है। यदि विद्युत या विद्युत युक्तियों को असावधानी पूर्वक बरता जाए तो यह गंभीर चोट या मृत्यु का कारण बन सकती है। अतएव आपको कभी भी विद्युत के तारों या सॉकेट आदि से प्रयोग करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। और यह भी याद रखिए कि सुबाह्य जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत की इतनी ही खतरनाक है। विद्युत संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए केवल साधारण बैटरी का ही उपयोग करना चाहिए। आपको विद्युत के खंभों को, तारों को किसी भी हाल में अब सीधा ही नहीं छूना चाहिए, ये बहुत ही खतरनाक काम होता है। इसके बाद देखो कि विद्युत सेल अगले पेज पर आपको दे रखा है टॉर्च, बल्ब व उनके भीतरी सादृश्य, कि आपको बल्ब दे रखा है और बल्ब के जो नीचे वाले सिरे को क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं, और जो बीच में होता है उसके जिससे वो प्रकाश दीप्त होता है उसे तंतु कहते हैं। बीच वाले भाग को तंतु कहते हैं। तो टॉर्च के बल्ब में कांच का एक बाहरी आवरण होता है और ये धातु की सतह पर चिपका होता है। बाहरी आवरण कांच का होता है, नीचे धातु की सतह होती है, उससे वो चिपका रहता है। बल्ब के कांच के अंदर क्या होता है, तंतु होता है, उसके कांच के अंदर जो दीप्त होता है उसे तंतु कहते हैं। इसके बाद दे रखा है आपको क्रियाकलाप एक दे रखा है कि एक टॉर्च लीजिए और इसके बल्ब के भीतर देखिए। आप अपने अध्यापक की सहायता से इस बल्ब को टॉर्च से बाहर भी निकाल सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि क्या आप कांच के बल्ब के मध्य एक पतला तार देखते हैं जो दीप्त होता है, जिससे प्रकाश जलता है। आपने बल्ब देखा होगा तो उसके बीच में वो बिल्कुल एक तार की भांति होता है, दो के ऊपर ऐसे लटका होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। वही भाग क्या होता है, दीप्त होता है, जलता है। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को ही बल्ब का तंतु कहते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को ही बल्ब का तंतु कहते हैं। यह तंतु दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। बाहर दो तार होते हैं, उनके बीच एक पतला सा तार इस प्रकार लगा रहता है, उसे तंतु कहते हैं, वही जलता है। ये मोटे तार तंतु को आधार प्रदान करते हैं, कि वही मोटे तारों के सहारे तो वो खड़ा है, वो उसको क्या प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं। इन मोटे तारों में से एक मोटा तार बल्ब की सतह पर धातु के ढांचे से जुड़ा होता है और दूसरा मोटा तार आधार केंद्र पर धातु की नोक से जुड़ा होता है। एक तो उसके ढांचे से जुड़ा रहता है और एक धातु की नोक से जुड़ा रहता है। और बल्ब के आधार पर धातु का ढांचा और धातु की नोक, बल्ब के दो टर्मिनल है। ये दोनों टर्मिनल इस प्रकार लगाए जाते हैं कि एक दूसरे को न छुएं। दोनों टर्मिनलों को अलग अलग करके रखा जाता है, भी दोनों एक दूसरे को न छुएं, तिरछे रखे जाते हैं। आपको ऐसे कोई भी वायर है जिसको आप खुली होती है, कई बार नंगी वायर दूसरी वायर से जोड़ते हो तो दोनों को दूर दूर रखना पड़ता है। उनके बीच या तो टेप लगाते हो या उसके बीच में किसी और जगह से सपोर्ट करते हो कि दोनों एक दूसरे के साथ अटैच न हो जाए। ये आपका क्रियाकलाप एक था। इसके बाद देखो 12.2 दे रखा है पॉइंट, कि विद्युत सेल से जुड़ा हुआ बल्ब। इसके लिए आपको क्रियाकलाप 2 दे रखा है। इसमें क्या कह रहा है कि आपको एक सेल लेना है। सेल के मतलब आपको कोई वायर लेनी है, उसके 2 सिरे हैं, कि विभिन्न रंगों के प्लास्टिक का आवरण चढ़े हुए आप विद्युत के तार के 4 टुकड़े कह रहा है, ये 4 टुकड़े कह रहा है ले लो और प्रत्येक तार के टुकड़े के दोनों सिरों से प्लास्टिक आवरण को हटा दो। उसकी जो बीच वाली वायर होती है तांबे वाली, उसको बाहर निकाल लो। इस प्रकार दोनों सिरों पर धातु का तार अनावर्तित हो जाए तो 2 तारों के अनावर्तित भागों को विद्युत सेल के दूसरे 2 को बल्ब से जोड़ दीजिए। इसमें क्या है, एक सेल ले लो,
सेल के ऊपर देखो 2 वायर हैं, एक वायर ऊपर वाले सिरे से जोड़ के उसका खुला सिरा बाहर छोड़ना है, जैसे इसमें 12.3 में दर्शा रखा है आपको कि एक वायर को तो ऊपर वाले सिरे से प्लास्टिक की मतलब टेप की सहायता से किसी भी सहायता से आप उसको लगा के दूसरा सिरा खुला छोड़ दो। एक भाग को नीचे वाले सिरे से लगाकर उसके खुला जो सिरा है दूसरे वाला उसको क्या करो, खुला छोड़ दो। इसके बाद क्या कह रहा है, इसी प्रकार आप एक बल्ब ले लो। इसने तो आपको 4 बार वायर इसलिए कह दी कि 2 को तो इसने कह रहा है बल्ब से लगा दो, 2 को कह रहा है उससे लगा दो। जरूरत नहीं है, आप इसको सीधे 2 से भी समझ सकते हो कि 2 ही आप तारे ले लो, उसके दोनों सिरों से क्या करो, प्लास्टिक का आवरण हटा लो। एक सेल ले लो, एक बल्ब ले लो, 2 तारे ले लो। ठीक है, आप क्या करो कि जो 2 तारों दोनों को प्लास्टिक का आवरण दोनों सिरों से हटा, 2 वायर ले लिया आपने, एक सेल लेना है, एक बल्ब लेना है। और इस प्रयोग को करने के लिए क्या कह रहा है कि 2 जो तार लिए आपने उसके दोनों सिरों से प्लास्टिक का आवरण हटा देना है, दोनों ही सिरों से। तो एक सिरा है वो प्लास्टिक उसके ऊपर लगाया सेल के, एक सिरा, दूसरा सिरा है तार, 2 तारें लिए ना, एक तार ऊपर लगा दी, एक नीचे लगा दी, उसके एक एक सिरे खाली रह गए। उन एक एक सिरों को क्या करना है आपको, बल्ब है जो उससे दोनों सिरों को अटैच करना है बल्ब से। तो देखना है कि बल्ब जलता है या नहीं जलता। तो जब तो आप क्या करोगे, ये नीचे क्रियाकलाप आपको दे रखे हैं, देखो 12.5 डायग्राम में 12.5 को देखो क्या दे रखा है, देख लो इसकी ए स्थिति देखो 12.5 की। इसमें आपने 2 तारें ली है, बल्ब लिया है और एक सिरे को तार के बल्ब से दूसरे सिरे को बल्ब के दूसरे सिरे से जोड़ा, तो बल्ब क्या हो गया, जल गया। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखो बी में देखो, बुक में देखोगे आपको समझ में आएगा। बी में नीचे वाला भाग क्या पड़ा है, खुला ही पड़ा है। बी में नीचे वाला भाग क्या पड़ा है, खुला ही पड़ा है, तार जुड़े ही नहीं हुए तो जलें कैसे। इसी तरह सी में खुला पड़ा है, डी में खुला नहीं पड़ा, लेकिन डी में क्या कर रखा है, उसके एक ही सिरे से दोनों को जोड़ रखा है। डी में देखो एक ही सिरे से दोनों को जोड़ रखा है, जो ऊपर वाली पार्ट है वो क्या है, खुला है। ई में देखो ऊपर वाले भाग से दोनों को जोड़ दिया, नीचे वाला भाग खुला ही है। एफ में देखो भाग चेंज कर दिए, लेकिन बल्ब तो जल रहा है ना। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो ए और एफ है, इसमें जो उसके दोनों सिरों को दोनों बल्ब के सिरों से जोड़ा हुआ है तो बल्ब जल रहा है, लेकिन बाकी कंडीशन में कोई ना कोई भाग है या कोई ना कोई पार्ट है वो क्या है, खुला ही है, तो वो फिर वो जले कैसे। जब परिपथ पूर्ण होगा तभी वो क्या होगा, जलेगा, दूसरी कंडीशन में परिपथ नहीं जलेगा। तो ये आपका था 12.2। इसके बाद जो आगे का पार्ट है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।